चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बेटा, फीसेस आपको मैंने कहा था कि आप जो है ना वो फीसेस चैप्टर नंबर हमने 11th कंप्लीट कर लिया था। और उसमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है उसके अंदर हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जो मेजर 3 टॉपिक्स थे। अब हम चैप्टर नंबर 5 का एक टॉपिक जो मैंने आपसे कहा था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, वो हम शुरू करते हैं। इसके बाद फिर चैप्टर नंबर 10 और फिर हम शुरू कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही चीजें हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंशाल्लाह हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पासवर्ड, आप लिंक आपको सेंड किया, आप लिंक पे जाके कनेक्ट करें। पासवर्ड आईसीएस है, पासवर्ड आईसीएस स्मॉल लेटर में आईसीएस है पासवर्ड। पासवर्ड आप लिंक पे क्लिक करोगे बेटा तो आप यहाँ क्लास में एंटर हो जाओगे। वैसे पासवर्ड आईसीएसएस स्मॉल आई सी और एस। अच्छा, अब देखें कि अब इसमें देखें कि होता क्या है कि हमें चैप्टर नंबर 5 में लास्ट टॉपिक पढ़ना है और उसके बाद हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर 10th। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा पढ़ा दूं मैं। उसकी स्लाइड्स हमें मेंटेन करनी पड़ेंगी, इसमें 2-3 टॉपिक्स हैं और फिर हम आ जाएंगे 6 पर। तो चैप्टर 5 देखें, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़नी है हमें। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या है जरा देखिएगा। कैन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेशीज इन विच अ मेटल एटम और सिंपल कैटाइन is coordinated to two or more anions or neutral molecule which retain its identity in solution is called complex ion. Transition metals and their ions show strong tendency of complex formation. The cations of transition elements form complex ions with certain molecules containing two or more lone pairs of electrons called ligands. अब यहां से मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूं, इससे आगे हम चलते हैं कि देखिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के माने क्या होंगे कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब जरा देखिएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनाएंगे, जरा इसको मैं आपको दिखाऊं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, जरा देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड में लिख रहा हूँ, यहाँ देखना जरा गौर से। मैंने लिखा ये K4 और ये है Fe और CN6। ये है जनाब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स के क्या मायने हैं यहां देखिएगा कि इसमें जब हम किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखते हैं, जब हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो इसके लिए पहले हम लिखते हैं कैटाइन और इसके बाद हम लिखते हैं एनाइन। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले हम लिखते हैं कैटाइन और फिर हम लिखते हैं एनाइन। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है। लिहाजा अगर मैं एक ऐसे लिख रहा हूं COH2O Cl2 और Br। अब देखें कि जो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट जो तुम्हें नजर आ रहा है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट, इस वाले कंपाउंड में तुम्हें स्क्वायर ब्रैकेट बाद में नजर आ रहा है और पहले वाले कंपाउंड में आप देखें तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट पहले जो है वो इसमें पहले दिख रहा है, इसमें बाद में दिख रहा है। तो एक्चुअली जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स। ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट एक कैटाइन के तौर पे काम करेगा या ये एन आइन के तौर पे काम करेगा। जैसे हमेशा कंपाउंड में पहले हम लिखते हैं कैटाइन और फिर हम लिखते हैं एनाइन। पहले कैटाइन लिखते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं एनाइन। तो अब यहां लिखा हुआ है K4FeCN6। K4FeCN6 जब लिखा हुआ है तो इसके माने यहाँ K4 के बाद ये ब्रैकेट है। जो ब्रैकेट होगा वो ब्रैकेट जो है ये हो जाएगा एनाइन। और सेकंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है, यहाँ ये ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है और बाद में आ रहा है Br। तो Br यहाँ क्या होगा, Br एनाइन होगा
और जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट जो है वो हो जाएगा कैटाइन। तो याद रखिएगा जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट ही कॉम्प्लेक्स है, ये ब्रैकेट इटसेल्फ या तो कैटाइन होगा या इटसेल्फ ये एनाइन होगा। ये ब्रैकेट इटसेल्फ या तो कैटाइन होगा या ये ब्रैकेट इटसेल्फ क्या हो जाएगा, एनाइन होगा। और हमें सारा फोकस इस ब्रैकेट पे करना है और हमें इसके से रिलेटेड इसके IUPAC नेम लिखने। वो IUPAC क्या होंगे हम आगे जाके भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं, ये ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट कैटाइन और एनाइन है, और ब्रैकेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या करेंगे, इसके कुछ नाम है, ये हमें अब डिस्कस करना है। इसके लिए जरा देखिएगा, इसके लिए कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब जरा देखें, यहां पर हम आते हैं, अब जरा देखिएगा जरा बेटा कि हम आते हैं, अब इस ब्रैकेट को आपने प्रॉपरली जो है वो समझना है कि क्या है। इसके नाम हम लिखेंगे, इसके नाम जनाब देखिए, फर्ज कर लें कि हमारे पास, अब यहाँ देखिएगा हमने यहाँ लिखा, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि बल्कि मैं सिर्फ ब्रैकेट लिख रहा हूँ, देखिए K4 FECN6, ठीक है भाई। अब जरा देखना बेटा इनके नाम, ये जो हमारे पास है, ये जो है जनाब, ये जो हमारे पास है ये आ गया, इसको हम कहेंगे, ये कहलाएगा, ये इस कंपाउंड, इस वक्त कंपाउंड में ये है कैटाइन। ये क्या कहलाएगा, ये नाम याद रखना, ये कैट आइन है, क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले है तो ये क्या हो जाएगा, ये कैटाइन हो गया। सही है भाई, ये हो जाएगा कैटाइन। पोटेशियम ब्रैकेट से पहले है तो ये क्या हो जाएगा, कैटाइन। अब जो ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट एनाइन है। अब जरा हम इस ब्रैकेट की बात कर रहे हैं, इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ये पूरे ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं, इस ब्रैकेट की हम बात कर रहे हैं बेटा। ब्रैकेट में आ जाएं तो सबसे पहले ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट स्फीयर इसे कहा जाता है। ये कोऑर्डिनेट स्फीयर जो है ये कहलाता है, ये कोऑर्डिनेट स्फीयर के जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो लार्ज ब्रैकेट है, इस लार्ज ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर कहते हैं। इसके अंदर याद रखना, इस स्फीयर के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो लाजमी तौर पर एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, एक लाजमी तौर पर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, और दूसरा इसके अंदर दो तरह के रेडिकल्स होंगे, एक रेडिकल नेगेटिव होगा और एक रेडिकल जो है वो न्यूट्रल होगा। जब हम कोऑर्डिनेट स्फीयर की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट स्फीयर में, कोऑर्डिनेट स्फीयर में के अंदर, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, एक लाजमी तौर पर होगा ट्रांजिशन मेटल, एक लाजमी तौर पर होगा ट्रांजिशन मेटल, और इस ट्रांजिशन मेटल के साथ या तो नेगेटिव रेडिकल होगा या फिर न्यूट्रल होगा। यानी कि जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर की, तो कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर तीन चीजें मौजूद होंगी, नंबर 1 ट्रांजिशन मेटल, नंबर 2 नेगेटिव रेडिकल, और नंबर 3 न्यूट्रल। ट्रांजिशन मेटल नेसेसरी है, जो लाजमी तौर पर मौजूद होगा,
ट्रांजिशन मेटल। और इसके ऊपर हमेशा जो चार्ज होगा, ट्रांजिशन मेटल पर जो चार्ज होगा, ये चार्ज होगा पॉजिटिव। ट्रांजिशन मेटल पर जो चार्ज होगा ये होगा पॉजिटिव। और इसके साथ जो है वो दो रेडिकल्स होंगे। एक रेडिकल या तो नेगेटिव होगा या फिर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या है? कहाँ है, आएंगे तो करेंगे ना। कहाँ वेटिंग रूम तो है ही। नहीं आ रहे तो कहाँ है? ओके तो एक कोऑर्डिनेट स्फीयर होगा और इस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर, ये बात अच्छी तरह समझिएगा बेटा, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर तीन चीजें, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ नेगेटिव रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल के साथ न्यूट्रल। अब सेंट्रल एटम तो मस्ट होना है, इसके बगैर स्फीयर नहीं बनेगा। सेंट्रल एटम के बगैर स्फीयर नहीं बनेगा। ओके, सेंट्रल एटम के साथ या तो नेगेटिव रेडिकल होगा, या सिर्फ न्यूट्रल होगा, या दोनों होंगे। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव हो या सिर्फ न्यूट्रल हो, या दोनों होना जरूरी नहीं है। बल्कि अगर सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के साथ हो सकता है कि नेगेटिव रेडिकल हो सकता है कि न्यूट्रल हो, और हो सकता है कि सेंट्रल एटम के साथ जो है वो दोनों नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों। ज्यादा याद रखिएगा, एक तो इसमें होगा, एक जो है इसके अंदर ये तो होगा सेंट्रल एटम, इसको हम कहेंगे सेंट्रल एटम। ये जो है ये कहलाएगा सेंट्रल एटम, कहलाएगा ये कहलाएगा सेंट्रल एटम। ठीक है बेटा, ये कहलाएगा सेंट्रल एटम, ये होगा। इस ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कहेंगे सेंट्रल एटम, इसे जो है वो कहा जाएगा, इसे हम कहेंगे सेंट्रल एटम। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कहेंगे सेंट्रल एटम, इसे हम कहेंगे सेंट्रल एटम। क्यों कहते हैं भी आपको बताता हूं मैं। ये कहलाएगा सेंट्रल एटम, जो है ये कहलाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कहते हैं जी। कुछ मसला है बुशरा, पूछें। हाँ बेटा, पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम है? कि तुम लोग सुन बैठते हो यार, आपसे पूछा जाए जवाब दिया करो बेटा, आप लोग जवाब दिया करो। आप लोग बिल्कुल गायब बैठते हैं। ये सेंट्रल एटम कहलाएगा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको हम सेंट्रल एटम कहेंगे। और ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये जो आपके सामने जनाब, ये जो है, ये इस रेडिकल को हम कहेंगे, ये जो रेडिकल है ये कहलाएगा इसको हम कहेंगे, ये कहलाता है जनाब लिजेंड। ये कहलाएगा लिजेंड। और इसके साथ ये जो नंबर है, इसके साथ जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को हम कहेंगे, इस नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नंबर इसे कहा जाता है। इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट नंबर, जो है इसे कहा जाएगा, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट नंबर, इसे हम कहते हैं। ये जरा देखिएगा बेटा, जरा इसको आप समझिएगा, इसकी सीक्वेंस देखिएगा।
जो पहला है ये कैटाइन कहलाएगा, इसको तो छोड़ दें, हमें इस वक्त डिस्कस करना है स्फेयर। स्फेयर में देखिएगा 1 2 3 4 चार चीजें। जो स्फेयर है, इस स्फेयर को हम नाम देते हैं, इस स्फेयर को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट स्फेयर का। स्फेयर को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट स्फेयर। स्फेयर कहलाता है कोऑर्डिनेट स्फेयर। स्फेयर के अंदर तीन चीजें होंगी। स्फेयर के अंदर तीन चीजें होंगी। नंबर वन, ट्रांजिशन एलिमेंट लाजमी होगा, नंबर वन ट्रांजिशन एलिमेंट, नंबर टू नेगेटिव रेडिकल, नंबर थ्री न्यूट्रल। अब इस लिहाज से इसकी तीन सीक्वेंस बन सकती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट तो लाजमी होना है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ हो सकता है कि नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों रेडिकल्स हो, या हो सकता है कि सिर्फ नेगेटिव रेडिकल हो, या हो सकता है कि सिर्फ न्यूट्रल हो। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो इटसेल्फ पॉजिटिव होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट इटसेल्फ पॉजिटिव होगा, अगर इसके साथ या तो न्यूट्रल होगा या नेगेटिव होगा या दोनों होंगे। और ये सारे तीनों आपस में मिलेंगे और मिलकर ये स्फीयर को या तो पॉजिटिव बना देंगे या नेगेटिव बना देंगे। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर चार्ज पॉजिटिव आएगा तो स्फीयर कैटाइन होगा। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर चार्ज अगर नेगेटिव आएगा तो स्फीयर जो है वो एनाइन हो जाएगा। और इस तरह जो नंबर ऑफ लेजेंड्स होते हैं, जो लेजेंड्स की तादाद है, इन लेजेंड्स की तादाद को हम कोऑर्डिनेट नंबर कहते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इस ट्रांजिशन एलिमेंट को हम कहते हैं सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम क्यों कहा जाता है, उसकी वजह क्या है कि आप जरा देखिएगा कि सेंट्रल एटम हम क्यों कहते हैं। कि जैसे यहां पर ये एफ ई लिखा हुआ है, देखिएगा जरा, ये एफ ई लिखा हुआ है। अब इस एफ ई के साथ जो सी एन के 6 हैं, जो 6 सी एन है, ये 6 सी एन कुछ इस तरीके से होंगे। देखिएगा जरा, ये एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये दूसरा ये आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चार हो गए, ये पांच हो गए, ये छह हो गए। बेटा मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि ये टॉपिक एक्चुअली इस वक्त रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो हम तक खबरें हैं, ये टॉपिक बाद में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें से कोई एमसीक्यूज बन सकता है, लिहाजा मैंने आपको ये बात क्लास में समझाई थी कि आप इसको पढ़ लें। अगर एक दो तीन क्लासेस लगेंगी, इसके अंदर टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ जाता है, अगर ये ऐड हो गया बाद में, ये कॉम्प्लेक्सेस हर साल आते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं भी हुआ तो आपने पढ़ा हुआ है, आ गया जब भी आपने पढ़ा हुआ है, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप पढ़ लें, इसमें आपको बेनिफिट होगा। ठीक है ना, मुझे कोई इशू थोड़ी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपकी चीजें प्रॉपर हो। फिर उसके बाद ये कि आप जब एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे तो वहां पर ये चीजें आपको बहुत तंग करेंगी। मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई थी, मैंने आपको पहले ये बात समझाई थी कि देखें हो क्या रहा है बेटा, हो क्या रहा है कि आप जब जो है आप एप्टीट्यूड टेस्ट उस वक्त क्लियर होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट उस वक्त क्लियर होगा आपका सही या समझ में उस वक्त आपके आएगा जब आप जो है, आपको जब प्रॉपर आपकी जो यहाँ की जो क्लासेस है प्रॉपर हो। अगर आप यहाँ नहीं समझ पाएंगे तो एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको प्रॉब्लम होगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इस वजह से मैं कुछ चीजें ऐसी करा रहा हूँ कि जो बहरहाल सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपको इशू ना हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखें, ये आपके लिए करा रहा हूँ। मैं तो हर साल कराता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है कि यार मैं आपको बताऊं
लेकिन मैं आपके लिए करा रहा हूँ। ये देखें, ये हमारे पास जो स्फीयर है वो ऐसा होगा, देखिएगा जरा। इसमें लर्न करने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ कॉन्सेप्शनल आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेना। ये तो टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ डेफिनेशंस आप याद कर लीजिएगा जो एमसीक्यूज में आती रही हैं, बाकी प्रैक्टिस करनी है। देखो बेटा, ये जो FECN6 है ना आपके सामने, ये FECN6 ऐसा नजर आएगा आपको। देखें, देख लो, Fe दरमियान में है और इसको सराउंडिंग से 6 एटम ने इसको सराउंडेड किया हुआ है। इस वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, हम उस ट्रांजिशन एलिमेंट को सेंट्रल एलिमेंट का नाम देते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, हम उस ट्रांजिशन एलिमेंट को नाम देते हैं सेंट्रल एलिमेंट का, उसे नाम दिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वो सेंटर में होगा और जो लेजेंड्स होते हैं, उन लेजेंड्स उसको चारों तरफ से कवर किया हुआ होता है, इसलिए इनको हम नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट को हम नाम देते हैं सेंट्रल एटम का। तो आप जरा देखें कि ये अगर जो भी पहले इस जो पहला एटम होगा ये कैटाइन कहलाएगा। स्फीयर को हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर का। अंदर जो इसके ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसे हम कहते हैं सेंट्रल एटम। जो रेडिकल्स अंदर होंगे, इन रेडिकल्स को लेजेंड कहा जाता है। याद रखना, याद रखना, कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर तीन चीजें मौजूद हो सकती हैं। एक कंपलसरी है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसकी वैलेंसी वेरिएबल होगी, वेरिएट होती, जो हमें कैलकुलेट करनी है। इसके साथ या तो नेगेटिव रेडिकल होगा या फिर न्यूट्रल होगा, या दोनों हो सकते हैं। कि इसके माने क्या है, कि जो स्फीयर आपको मिलेगा, उस स्फीयर के अंदर, उस कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर सेंट्रल एटम लाजमी तौर पर होगा। उस सेंट्रल एटम के साथ या तो नेगेटिव रेडिकल होगा या न्यूट्रल रेडिकल होगा, या दोनों मौजूद होंगे। ना तो सिर्फ सेंट्रल एटम हो सकता है, ना सिर्फ नेगेटिव रेडिकल होगा, ना सिर्फ पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रल होगा। एक सेंट्रल एटम पॉजिटिव है, इसके साथ दो टाइप्स के रेडिकल्स पॉसिबल हैं, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। इन रेडिकल्स को, जो न्यूट्रल रेडिकल्स होते हैं या जो नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं लेजेंड्स का। ये कहलाते हैं लेजेंड्स। नेगेटिव रेडिकल्स या न्यूट्रल रेडिकल्स जो हैं, ये बेसिकली क्या कहलाएंगे, ये लेजेंड्स जो हैं, ये कहलाते हैं न्यूट्रल रेडिकल, या बेसिक रेडिकल जो हैं वो कहलाते हैं लेजेंड्स। ये कहलाएंगे लेजेंड्स। इनकी फिर दो टाइप्स होती है, कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ और इसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकी जो है वो देखिएगा कि ये दो तरह के होंगे। यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई इशू, कुछ पूछना है भाई? लोग रिस्पॉन्स क्या करो यार, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो, सुन बैठे हुए हो, तो ऐसा लग रहा है कि नो सर। ऑनलाइन आकर वो चाय वाय पीने चले गए हो। हाँ भाई, कुछ पूछना है किसी को? क्लियर है सर। सेकेंड ईयर, अच्छा जी। अच्छा, अब देखें कि जो लेजेंड्स हैं ये क्या होंगे, इनको देखते हैं भाई। ये तो होगा बेटा, ये कहलाएगा लेजेंड, है ना, ये हो जाएगा लेजेंड। ये होगा लेजेंड, जो भी लिखवाया था मैंने, इसको आप कॉपी कर लें तो ज्यादा बेहतर है। ये हो गया लेजेंड, और इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट नंबर, है ना।
ये कोऑर्डिनेट नंबर कहलाता है ये। अच्छा जी, अब देखें कि लेजेंड्स जो हैं बेटा, ये लेजेंड्स जो हैं वो क्या होंगे, देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेजेंड्स की। लेजेंड जो हैं ये दो टाइप्स के होते हैं भाई, लेजेंड्स। एक जो लेजेंड है बेटा, इससे हम कहते हैं, एक जो है ये कहलाएगा नेगेटिव, और एक जो लेजेंड है इसे हम कहेंगे न्यूट्रल। ये दो टाइप्स के लेजेंड हैं, एक को हम कहेंगे नेगेटिव और एक को हम कहेंगे न्यूट्रल लेजेंड। ये दो तरह के लेजेंड्स जो हैं वो हमारे पास हैं। तो इन लेजेंड्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। एक ये नेगेटिव लेजेंड जो है, नेगेटिव लेजेंड को हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। जो नेगेटिव लेजेंड है इसको फिर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर, नेगेटिव लेजेंड जो है ये फिर डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। एक को हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं मोनोडेंटेट, एक को हम कहते हैं मोनोडेंटेट, ठीक है। या इसको जो है यूनिडेंटेट भी कहा जाता है, यूनिडेंटेट कहते हैं। और दूसरा जो है इसे हम कहते हैं मल्टीडेंटेट, मल्टीडेंटेट, या इसे हम पॉलीडेंटेट भी कहते हैं। ये दो टाइप्स के लेजेंड्स हैं बेटा। टाइम एक्चुअली कम है तो आप पहले इसको समझ लीजिएगा। इसी तरीके से जो नेगेटिव न्यूट्रल लेजेंड्स हैं ये भी दो टाइप्स के होंगे, मोनोडेंटेट और साथ में क्या हो जाएंगे, मल्टीडेंटेट और पॉलीडेंटेट। मैं आपको इसके साथ ही इनको मेंशन कर दूं। जो न्यूट्रल लेजेंड है ये भी देखें दो टाइप्स के होंगे, एक ये हो जाएगा और एक जो है इसके अंदर वो ये हो जाएगा। ये न्यूट्रल लेजेंड भी दो टाइप्स के हो जाएंगे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी एग्जांपल्स मैं कल आपको बताऊंगा। तो अब लेजेंड्स क्या होंगे, लेजेंड्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ स्फीयर के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जो रेडिकल्स होंगे वो लेजेंड्स कहलाएंगे। लेजेंड्स जो हैं वो या तो नेगेटिव होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे। और ये दोनों लेजेंड्स दो तरह के होंगे, एक जो है मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट और दूसरा क्या हो जाएगा, मल्टीडेंटेट या पॉलीडेंटेट। अब इनकी शक्लें कैसी होती हैं, एग्जाम्पल्स हम कल डिस्कस करेंगे। आप इनके टाइप ध्यान में रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसको अपने पास आप कॉपी कर लें। ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके जरिए हमें अगले स्टेप्स करने। तो दो या तीन क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा देखिए, कल आपकी जो क्लास है वो केमिस्ट्री की 4:30 बजे होगी, ठीक है। कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास 4:30 बजे होगी और बायो की क्लास अपने टाइम पर होगी।
तो कल केमिस्ट्री की क्लास 4:30 बजे है, मैं मैसेज भी करवा दूंगा, याद रखिएगा। मैं आपको क्लास में इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कल आपकी क्लास 4:30 बजे। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? और देखिए